बात कर रहे थे हम लोग। बोलो, क्या बात हो रही थी इंटरनेट के बारे में? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है सर? इसका फुल सर, फॉर्म हम इंटर लोगों ने नेटवर्क एक होता है। बार कुछ काम किया था, हम लोगों ने कुछ लोगों का यहाँ पर नाम लिखा था, है ना? हाँ सर, सुमित और अश्वनी करके कुछ। ठीक है। यस सर। हमको जो टॉपिक कवर करना है वो कवर करना है हाउ इंटरनेट फंक्शन, ठीक है, कैसे आपका इंटरनेट काम करता है, ठीक है। यही चीज मैं आप लोग से सुबह पूछ रहा था कि क्या आप लोगों को कुछ आइडिया है कि कैसे आपका इंटरनेट काम करता है? यस सर। सर उसमें डेटा पड़ता है तब। क्या करना पड़ता है? लेटना पड़ता है? सर डेटा डेटा। अच्छा, चलो, डेटा क्या होता है उसमें? सर एमबी। एमबी। और अच्छा, सर और सर फोन भी तो होना चाहिए सर यूज करने के लिए। हम एक एग्जांपल देने वाले हैं, हम सोच रहे हैं कि लोग ज्वाइन कर लें तब मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि अब लेट कर रहे हैं लोग, ठीक है। यस सर। बहुत लेट कर रहे हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे है माइक ऑफ कर लो बेटा, माइक ऑफ कर लो, कौवे की आवाज आ रही है। देखो 3 कंप्यूटर से क्या करना है, यहाँ से कुछ डेटा इसको भेजना है, फिर यहाँ से कुछ डेटा इनको भेजना है, या हो सकता है यहाँ से कुछ डेटा इनको भेजना है, ठीक है। ठीक, समझो इसको। अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आप क्या कर रहे हैं, आप इंटरनेट पढ़ रहे हैं, या आप ये भी भूल जाइए कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब, जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? क्यों? प्रियांशु, सुमित, अभी आप कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे रह रहे हैं। आपको कहाँ जाना है? आपको मुंबई जाना है। क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे? सर ट्रेन पकड़ेंगे, प्लेन पकड़ेंगे, चले जाएंगे। अच्छा, बस ऐसे ही घर से निकलोगे, ट्रेन पकड़ोगे, प्लेन पकड़ोगे, चले जाओगे? नहीं सर, टिकट लेंगे पहले। अच्छा, तो आपको चाहिए क्या? टिकट चाहिए। ये सर। और पैकिंग करेंगे कि नहीं करेंगे आप? हाँ करेंगे सर। क्या करेंगे पैकिंग? अलग अलग चीज का पैकेट बनाएंगे? हाँ सर, पैकेट बनाएंगे। फिर जब आप, जैसे मान लीजिए अब आप क्या हो गया, डेस्टिनेशन पहुंच गए, जब आप मुंबई पहुंच गए, ये इतना काम तो आपका क्या होगा, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये यहीं पे हो जाएगा। फिर जब आप मुंबई पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, फिर जो आपने पैकिंग करी उसकी अनपैकिंग होगी, है ना? हाँ सर। हाँ सर। अनपैकिंग होगी, सारा जो जो सामान आप ले गए उसको प्रॉपर तरीके से निकाल के जो जहाँ पर रखना चाहिए वहां पर रखा जाएगा। उसके बाद कहीं जा करके आप आगे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो समझो, अब जो हमारा इंटरनेट है इसमें जो डेटा आप भेजेंगे या रिसीव करेंगे, ठीक है, उसमें भी सेम यही चीज होने वाली है। कैसे होने वाली है देखो, समझो इसको। आप लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, या जो भी करते हैं काम, तो क्या होता है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम आपको क्या कर रहे हैं, कोई इमेज भेज रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए ये आपका फोन है और यहाँ पे हमारा फोन है, यस सर। जब यहाँ से डेटा इनको भेजा जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो भी आपकी इमेज होती है, ठीक है, इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, वॉट एवर आपका जो भी
चीज होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप जैसे आपके सामने क्या होता है, वो इमेज दिखती है, वीडियो दिखता है, ऑडियो दिखता है, मगर जब आप किसी को सेंड करते हैं तो क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो भी हमारी फाइल है वो 2 MB की है। कितने की है? 2 MB की। MB क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा ना? पता है सर, पता है, मेगाबाइट। चलो, जो बताएगा MB क्या होता है, he will get 1 point। यस सर। बताइए। मेगाबाइट होता सर है एमबी जो मतलब सर मेगाबाइट। बेटा होता क्या है, हम फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं आपसे। सर इससे ठीक है? इंटरनेट चलता है सर, 100 MB मतलब 1 GB। अच्छा, इससे इंटरनेट चलता है। ऐसा कुछ सुना है आपने? यूनिट का नाम सुना है क्या? यूनिट क्या होती है? सर यूनिट, मेमोरी की यूनिट सर जीबी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे अगर आप कोई चीज वेट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप शुगर खरीदते हैं दुकान से। शुगर जानते हैं आप लोग, वो भी नहीं जानते हैं? सर अगर आप जानते हैं शुगर सर, चीनी। खरीदते हैं तो 100 ग्राम भी खरीद सकते हैं। ठीक है? अगर आप अकेले घर में हैं और 2-3 दिन के लिए आपको चीनी चाहिए तो 100-200 ग्राम खरीदेंगे, 5 किलो तो खरीदेंगे नहीं। अगर कई सारे हाँ लोग सर। रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप लेके आ रहे हैं तो मे बी आप हो सकता है 1 kg हाँ 2 kg खरीद सकते हैं। तो याद देखो, अगर आपको कोई हाँ सर। एक्सपेरिमेंट करने के लिए शुगर खरीदना है, केमिस्ट्री में भी अगर जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, वहां पे आपको शुगर की है रिक्वायरमेंट, तो आप क्या करेंगे फिर? 1 ग्राम 2 ग्राम यूज करेंगे। इससे भी छोटी यूनिट आती है आपकी, मिलीग्राम आती है। अगर यही मान लीजिए अब यहाँ शुगर नहीं है, अब यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की बात हो रही है, क्यों? दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। सिल्वर और गोल्ड की बात आएगी जब, तो आप क्या करेंगे फिर? मिलीग्राम में चले जाएंगे, फिर ग्राम से भी छोटी यूनिट में चले गए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपके जो वेट को मेजर करने की जो यूनिट है उसके बारे में बात हो रहा है। उसी तरह से जो आपकी मेमोरी होती है उसको आप मेजर करते हैं किसमें? बिट में, बाइट में, निबल में, MB KB GB TB में। ठीक है? बात समझ रहे हो? जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज MB, तो आप बता देंगे कि इसका फुल फॉर्म आपका क्या है, मेगाबाइट है। ये आपका एकदम सही बात है। और दूसरी चीज आपको क्या बतानी पड़ेगी कि ये क्या है, आपके मेमोरी की यूनिट है। ठीक है? बात समझो। अब हमने क्यों यहाँ पे आपको 2 फोन और एक इमेज और इसका एग्जाम्पल दिया? हम आपको बता रहे थे कि 2 MB की कोई इमेज थी। ठीक है? प्रियांशु, ऑडिबल आवाज आ रही है आपको? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, क्या होता है जब आप कोई इमेज भेजते हैं ना, तो क्या होता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग, माइक ऑफ कर लो प्लीज माइक। देखो, जब हम मुंबई जा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, इतना सारा अगर हमारे पास सामान रहता है तो वो सारा सामान हम क्या करते हैं, अलग अलग पैकेट में बांध देते हैं। सारा सामान तो आप एक बार में बांध के ले जा नहीं पाएंगे ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग अपने पैकेट्स बना लेते हैं। ये पैकेट बन गया, ये पैकेट बन गया, 2-3 बैग हमारे बन जाता है। वो बैग लेकर के हम अपना निकल जाते हैं ट्रैवल करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका डेटा होता है, जो भी आपकी फाइल होती है, उसके अलग अलग पैकेट्स बनाए जाते हैं। जो 2 MB की फाइल है वो पूरी एज इट इज नहीं जाती है, इसके कई सारे पैकेट्स बन जाएंगे जो एक ही साइज के होंगे। फिर यहाँ से वो पैकेट्स आपके पास भेजे जाएंगे। ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारे पैकेट्स पहुंचेंगे। 4 पैकेट्स थे वहां पे, वो चारों पैकेट्स जब यहाँ पे आएंगे और जैसे जैसे आते जाएंगे तो फिर ये डी कोड होते रहते हैं। ठीक है? ये पैकेट आएगा, खुलेगा, फिर जो पर्टिकुलर आपकी इमेज, जब आज तो नहीं, अब हमारा नेट क्या हो गया, तेज हो गया, 4G नेटवर्क आ गया, आगे चल के 5G भी आने वाला है। मगर बहुत पहले क्या होता था, अगर आप लोग बहुत छोटे रहोगे तो आपने देखा होगा कि जैसे इंटरनेट पे कभी इमेज वगैरह खुलती थी तो वो धीरे धीरे खुलती थी। पहले इतनी खुली, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, इस तरह से करके तब जाके थोड़ी देर बाद फिर पूरी इमेज खुलती थी। ऐसा कभी देखा है क्या आप लोगों ने? हाँ बताएं सर, कभी। अभी कभी कभी हो जाता है, नेट स्लो चलता है तो। अब हाँ, अभी भी जैसे कभी अगर इंटरनेट बहुत धीमे चलता है तो क्या होता है, जैसे मान लो ये वाला पैकेट आ गया, ठीक है, पहला वाला आ गया, हम इसको डिनोट कर दे रहे हैं 1 से 2 से 3 से और 4 से। तो ये वाला अगर आपका आ गया तो जितना इसका पोर्शन होगा वो आपको खुल जाएगा, फिर उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इस तरह से करके आपका
सारा पैकेट जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक आपका पूरा डेटा आपको नहीं दिखेगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगी, पूरी फाइल आपको नहीं दिखेगी। ये चीज समझ में आई कि कैसे Yes, sir. आपकी एक फाइल दूसरे कंप्यूटर तक जाती है। ठीक है, अब समझो कुछ इसमें प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा काम यहाँ पे हो रहा है, आधा काम यहाँ पे हो रहा है, हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपका इमेज था, जो इमेज की हम बात कर रहे थे, यहाँ कोई इमेज फाइल थी, ये इमेज फाइल किसी फॉर्मेट में दूसरे कंप्यूटर पे नहीं जाती, ये हमने आपको बताया, या किसी दूसरे डिवाइस पे नहीं जाती। इसके जो पैकेट्स बनते हैं ना, ये जो प्रोसेस कहलाता है पैकेट बनाने का, ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है कोडिंग। क्या कहलाता है? क्या चीज सर? कोडिंग। कोडिंग। हाँ, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पैकेट बनाने का प्रोसेस है उसको कोडिंग कर रहे हैं, और यहाँ जब पैकेट खोलेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, जस्ट अपोजिट हो जाना चाहिए। यस सर। क्या बोलेंगे इसको? डिकोडिंग बोलेंगे। सिंपल है ना? यस यस सर, डिकोडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो भी इमेज फाइल थी उसकी कोडिंग करके उसको क्या कर दिया गया, यहाँ से भेजा गया। भेजने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सर सेंड। सेंडिंग प्रोसेस। ये हमारी और आपकी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं हम लोग, सेंडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपका ये हम थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक कंप्यूटर से क्या हो रहा है आपका, सबसे पहले आपकी कोडिंग हो रही है, कोडिंग होती है या इसके पैकेट्स बनते हैं। ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट दूसरी साइड में होता है। ये आपका पहला स्टेप होता है ना, ये तो हम यहाँ से भेज रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है पैकेट बना के जो भेजने का पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? सर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और जस्ट अपोजिट जब भी किसी डिवाइस पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिकोडिंग होगी, है ना? जी सर। डिकोडिंग। और इसके पहले क्या होगा, डिकोडिंग से पहले क्या होगा, रिसीव होगा। क्यों रिसीव होगा? तब तो डिकोडिंग होगा ना। ये रिसीव होने वाला जो प्रोसेस है और डिकोड होने वाला जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हम देख रहे थे, कोडिंग हो रही थी, तो यहाँ पे जब जाके पैकेट्स खुले तो वो डिकोडिंग हो गई। तो यहाँ पे जब मॉड्यूलेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। क्यों? यस सर। मैथ तो नहीं लग रही तुम लोग को कि मैथ पढ़ाने लगे, बोले थे कंप्यूटर पढ़ाएंगे। नहीं नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? देखो, यस सर। आपने क्या देखा, आपको देखिए दो चीजें मिल रही है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। डेटा के सर आपकी पैकेट आवाज बनना, बहुत आ रही है। डेटा के आपके पैकेट बनना और ट्रांसमिट होने वाला जो प्रोसेस है वो आपका मॉड्यूलेशन। आपका डेटा रिसीव होना और उसके पैकेट अनपैक होने का जो प्रोसेस था वो आपका डीमॉड्यूलेशन कहला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आप लोगों ने एक और वर्ड सुना होगा, अब आपको पता चल जाएगा कि ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या था। आप एक वर्ड, एक डिवाइस जानते हैं, ये सुना है आपने इसके बारे में? बोलो। हाँ सर। क्या लिखा हुआ ये? सर दिखे ना रहा है ब्लैक बोर्ड। सर दिख ही नहीं रहा सर ब्लैक बोर्ड। लो, अब देखो, सर अभी नहीं दिख रहा। मॉडेम। क्या लिखा हुआ है? मॉडेम। मॉडेम लिखा हुआ है। तो ये जो मॉडेम आपका होता है ना, जो मॉडेम डिवाइस होता है, वो क्या काम करता है, MO आपका मॉड्यूलेशन और DEM डीमॉड्यूलेशन। समझे? यही काम करता है, डेटा के पैकेट बना के भेजना और दूसरे एंड पे क्या करना है, डेटा के पैकेट रिसीव करके उसको अनपैक कर देना। यही आपके मॉडेम का काम होता है। समझ गए? सर आपकी आवाज बहुत फंस रही है। तुम्हारी आवाज बहुत फंस रही है। ठीक है,
तो सबके आईपी अलग अलग होंगे। और एक चीज आपको याद रखने वाली होती है, जो भी आईपी होती है वो आपके 4 ग्रुप्स में बनती है, और वो हमेशा जो भी उसमें नंबर्स होते हैं वो 0 से 255 के बीच में होते हैं, ठीक है। कैसे आपकी आईपी बनती है ये भी आप देख लीजिए। देखो यहाँ लिख रहा हूँ, दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो हमारा एक कंप्यूटर होगा, जो आपका खुद का कंप्यूटर होगा, इसका जैसे हम मान लेते हैं 192.168.0.1, ये हो गया पहला ग्रुप, ये हो गया दूसरा ग्रुप, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा ग्रुप। और आप देख रहे हैं क्या था, 192.168.0.1, ये आपके 4 ग्रुप से, ये आपका क्या 0 से 255 के बीच में है। 168 भी आपका क्या है 0 से 258, या यहाँ पे क्या देखिए 0 है, ये 0, और 1 भी आपका क्या है 255 के बीच में ही है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, जो भी आपकी आईपी होती है वो हमेशा 4 ग्रुप्स में होती है, और वो 0 to 255 जो नंबर है उसके बीच की ही आईपी होती है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप कुछ भी यहाँ पे क्या इसका आईपी क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए इसका 01 है, और सब अगर आपस में जुड़े रहते हैं कंप्यूटर, तो उनका आईपी कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। बात समझ में आ रही है सुमित और प्रियांशु? आ रही है समझ में? यस सर। ठीक है, तो चलो यही यहाँ से भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, प्रोसेस को हम रब करेंगे। सर 1 मिनट सर, वो बोलो ना क्या हो गया। कुछ नहीं नोट कर लिया। देखो क्या हो रहा था, 3 कंप्यूटर की बात हो रही थी, पहला, दूसरा और तीसरा। अब पूरी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। देखिए हमने बोला इनका जो आईपी है 192.168.0.1 था, ठीक है। इसकी आईपी आपकी क्या थी 192.168.1.2 था, ठीक है। इनकी भी आईपी हम एक अलग ले लेते हैं 192.168.4.16। तो क्या हो रहा है, सबकी आईपी आपकी अलग अलग आ गई। जैसे आपका फोन नंबर होता है ना, जो आपका मोबाइल नंबर है वो मेरे पास या किसी और को नहीं अलॉट हो सकता, ठीक, किसी और का मोबाइल नंबर आपको या किसी दूसरे को अलॉट नहीं हो सकता। उसी तरह से आईपी एड्रेस होती है, ये हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। हर एक डिवाइस की अलग अलग आईपी होती है। आपके कंप्यूटर का आईपी नंबर अलग होता है, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं डेटा के थ्रू अपने मोबाइल को, तो उसका आईपी एड्रेस अलग होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस से आईपी नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि हम अगर फोन से चला रहे हैं तो आईपी से मतलब होगा या आईपीआई से नंबर होगा, ठीक है, समझो। अब जो भी चीजें आप भेजते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे थे कि हम ये तीनों कंप्यूटर्स आपस में हमारे कनेक्टेड थे, और ये www यानी इंटरनेट से सब कनेक्टेड है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या बात करेंगे, देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा कंप्यूटर है जो आई वाला है, ये एस सुमित वाला है, और ये प्रियांशु का कंप्यूटर है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई भी फाइल, अब जैसे मान लीजिए जो हमारी 2 MB वाली इमेज थी वो हम कहाँ भेज रहे हैं, वो हम भेज रहे हैं प्रियांशु के पास, ठीक है। तो क्या होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ यहाँ पे भेजना है, यहाँ से तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस आपका होगा। उस मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या होगा, ये वाली जो आईपी होगी ना उसको एड्रेस किया जाएगा। जैसे आप लोग लेटर भेजते हैं तो क्या होता है, लेटर में आप टू लिखते हैं, फिर जिसका नाम जिसको भेजना है उसका नाम आता है, एड्रेस आता है, फोन नंबर आता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी कोई फाइल वगैरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उस पर्टिकुलर आईपी को एड्रेस करके भेजी जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से जैसे हमने ये वाली फाइल भेज दी, इसके आपके 4 पैकेट हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए थे, ये 4 पैकेट इसके बन रहे हैं, ठीक है। ये चारों पैकेट कहाँ पहुंचेंगे, जब कुरियर करते हैं किसी घर पे क्या होता है, अगर मैं आपके घर पे कुरियर से कुछ सामान भेजूंगा तो क्या होगा, पहले आपके घर पे जैसे ही वो बेल बजाएगा कि सर कुछ कुरियर आया हुआ, तो आप कहेंगे अरे मुझे कौन कुरियर कर दिया, पहले चीज। दूसरा फिर आप देखते हैं कि कहीं उसमें ऐसा तो नहीं किसी और का नाम लिखा है, सुमित की जगह प्रियांशु अश्वनी या कोई और का नाम नहीं लिखा है, फिर आप नाम चेक करेंगे उसके बाद ही उसको खोलते हैं ना। यस सर।
वही चीजें यहाँ पे भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब आपका जैसे ही ये 4 पैकेट यहाँ पहुंचेंगे, सॉरी हमने आपको भेजा था ना, क्या होगा, ये चारों पैकेट्स यहाँ पहुंचेंगे और इनका क्या किया जाएगा, पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई आपका जो वायरस और ये सब अटैक होता है वो भी इसी तरह से होता है, ठीक है। कोई अननोन फाइलें आ जाती हैं, उसको आप अपने कंप्यूटर में रिसीव कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, तो वहां से क्या हो जाता है, आपकी बाकी फाइलें इन्फेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका कंप्यूटर होगा वो पहले वेरीफाई करेगा कि ये जो डेटा आया हुआ है ये हमारे कंप्यूटर हमारी आईपी को एड्रेस करके भेजा गया है, ये किसी और कंप्यूटर का तो नहीं है। ये अगर ये आपकी आईपी का होगा तो ही यहाँ पे डी कोडिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, और जब डी कोडिंग आपकी हो जाएगी प्रोसेस, तो आपको क्या होगा, जो आपकी 2 MB की इमेज थी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बात समझ गया ना, सिंपल है, कठिन है सर? इजी है। सारी चीजें तो हमारी रेगुलर लाइफ की हो रही है ना, जो चीजें हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में वही चीजें यहाँ पे भी हो रही है। यस सर। अलग हो रहा है, बस आपको सारे प्रोसेस याद रखना है कि हाँ कैसे कैसे सारा प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। यस सर। चलिए बताइए, टीसीपी और आईपी में क्या डिफरेंस पता चला आपको? किसका सर? टीसीपी और आईपी। सर टीसीपी मतलब होता है सर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका यूज करते हैं डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उन सबको कंट्रोल टीसीपी करेगा। आपके इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको यस सर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। यस सर। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम एक काम करते हैं ना, आज यहीं पे आपकी क्लास रोक देते हैं क्योंकि बाकी आपके बच्चे नेटवर्क से थोड़ा सा आज लड़ रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. ऑनलाइन क्लास की यही सब हो रही है। नेक्स्ट टर्न पे आपको क्या करना रहेगा, अगर आपके पास बुक होगी तो आप आगे स्टार्ट कर लीजिएगा। एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे आपका जो टॉपिक होगा वो होगा कॉमन टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या होता है पता है आपको? यस सर, जो आजकल सर टेक्नोलॉजीज आ गई नई नई। ना 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 बेटा, टर्मिनोलॉजी अलग चीज होती है, टेक्नोलॉजी अलग चीज। यस सर। देखो टर्मिनोलॉजी क्या होता है ना, ऐसी चीजें जो आपको बार बार, जैसे मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर जब पढ़ते हैं, हम लोग अगर सिर्फ कंप्यूटर की बात करें तो उसमें देखिए कुछ, अगर उसके टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें आपको इनपुट बार बार आएगा, आउटपुट बार बार आएगा, आपको डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है ना वो होता है हाँ शब्दावली बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? यानी ऐसी चीजें जो बार बार रिपीट होती रहती हैं या जिनके बिना आपका ये चीज नहीं आपका कंटिन्यू हो सकता, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन रहती है इसमें, जैसे आपका वेब पेज क्या होता है, आपका वेबसाइट क्या होता है, ठीक है, इस तरह की चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। www क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग कॉमन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है। चलो यस सर, बाय बाय सर। बाकी